नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह-सुबह ना उठ के मैं अपने कामों में लग गई हूँ। और आज जो है ना हस्बैंड जल्दी ही उठ गए थे, मतलब 6 बजे के लगभग वो उठ गए थे। फिर चाय-पानी पीकर वो गाँव पे निकल गए थे क्योंकि उनको गाँव पे कुछ जल्दी ही काम था। इसलिए ना वो 7 साढ़े 7 बजे से पहले ही निकल गए थे गाँव के लिए। तो आज उन्होंने नाश्ता भी नहीं करा, बस चाय पीकर जो है ना वो चले गए थे। फिर इसके बाद में जो है ना मैं रूम में आ गई हूँ, तो रूम को साफ़ कर दूँगी। हस्बैंड वैसे लेट तक सोते हैं ना, 7 साढ़े 7 तक, तो फिर जो है ना मैं रूम को लेट ही साफ़ करती हूँ। लेकिन आज वो चले गए हैं, तो ये अच्छी बात है कि आज मेरा रूम अभी साफ़ हो जाएगा। और हॉल जो है, हॉल में मेरी सिस्टर सो रही है, तो वो अभी उठी नहीं है, तो मैं उसको उठाऊँगी भी नहीं। जैसे वो उठ जाएगी ना, फिर इसके बाद जो है ना उसकी सफाई कर दूँगी। तो यहाँ पे बस अच्छे से अपने बेड को मैंने टाइडी अप कर दिया है। बाकी बेडशीट वगैरह मैं एक साथ में, मतलब अभी चेंज नहीं कर रही हूँ, 1-2 दिन बाद चेंज करूँगी क्योंकि जो है ना मुझे बहुत से कपड़े धुलने हैं, वॉश करने हैं, तो वो एक साथ में ही धुलूँगी मैं। तो इसलिए जो सोच रही हूँ कि अभी मतलब 1-2 दिन और रहने देती हूँ। जितने मेरे और सफाई वाले काम रहते हैं, वो निपटा के फिर जो है ना एक साथ में सारी चीज़ें मैं एक साथ में वॉश कर दूँगी क्योंकि मशीन बार-बार लगाने की फिर दिक्कत ना हो। तो ऐसा सोच रखा है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो प्लानिंग तो मेरी यही है कि जो भी वॉश करने की चीज़ें हैं, जैसे कर्टन है, बेडशीट है और कुछ रज़ाई की खोल वगैरह ये भी हैं और बिस्तर सुखाने, तो ये सारे काम ना मैं एक साथ में ही धुल दूँ, मतलब एक साथ में सारी चीज़ों को वॉश कर दूँ। फिर देखती हूँ मैं कैसा क्या होता है। और इससे पहले आप एक ब्लॉग देख चुके होंगे, वीडियो, जिसमें मैंने ये रूम को क्लीन किया है। तो ये क्लिप है ना रूम क्लीन करने से पहले वाली है। तो एक्चुअल में वो वाला वीडियो ना बहुत लंबा हो जाता, इस वजह से जो ये क्लिप है ना वो मैंने हटा दी थी। बाकी उसमें सेपरेट रूम क्लीनिंग का ही रख दिया था। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, जब मैं घर के काम ख़त्म कर रही थी। दिमाग में था तो सही ये क्लीन करूँगी, लेकिन वही था कि थोड़ी देर से देखती हूँ करती भी हूँ या नहीं करती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर मन हो गया था, तो कर लिया था रूम क्लीन। तो इसलिए जो है ना ये वाले रूम आपको पहले जैसा ही दिखेगा। इसके बाद आने वाले ब्लॉग्स में आपको रूम चेंज दिखेगा। और अभी मैं घर के झाड़ू पोछा कर चुकी थी, मेरे पास कुछ और टाइम बच रहा था, तो जो कपड़े कल के मैंने वॉश करके रखे थे ना वो सूख चुके थे, तो वो ऐसे ही डले हुए थे। तो सोचा इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, फिर इसके बाद ना मुझे नहाने जाना है और पूजा करना है। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 7 साढ़े 7 ही बज रहे थे, क्योंकि वही है ना कि हस्बैंड जल्दी निकल गए थे और फिर खाना का ऐसा था कि थोड़ी लेट बन जाएगा। इस वजह से जो है ना मैंने सारे क्लीनिंग वाले काम आज सुबह जल्दी निपटा लिए। और वो काम निपटाने के बाद ना फिर मैं ये रूम क्लीनिंग में लग गई थी, पूजा पाठ होने के बाद में। तो बस यहाँ पे ये कल वाले कपड़े थे जो कि रात को फ़ोल्ड नहीं करे थे, मतलब परसों के दिन फ़ोल्ड नहीं करे थे, तो फिर उनको जो है ना आज सुबह ही मैं करके रख दूँगी, ताकि जो है ना थोड़ा घर साफ़-सुथरा, मतलब बहुत ज़्यादा फैला सा लगता है अगर कपड़े इस तरह से बिखरे रहें तो। और अभी हो चुका है नेक्स्ट डे यानी मंगलवार। तो यहाँ पे ना मेरे घर की क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, साथ ही हम लोग नहा लिए थे, पूजा वगैरह हो चुकी थी। तो ये जो कपड़े हैं ना इनको मैं ड्राई करके यहीं पे नीचे ही सुखा दूंगी। कल जो है ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई, मतलब सुबह से ही लग गई थी, 9-10 बजे से 12-1 बजे तक अच्छी खासी बारिश हुई। तो जो है ना आज भी मौसम कुछ इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए जो है ना मैं कपड़े नीचे ही सुखाऊंगी। तो फिर इनको जो है ना मैं ड्राई करके नीचे ही सुखा दूंगी। तो मौसम बारिश होने से ना काफ़ी ठंडक बढ़ गई है, मतलब ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो बस यहाँ पे अभी मेरा खाना वगैरह खा बन चुका था और हस्बैंड खाना खा के गाँव पे निकल भी चुके थे।
इसके बाद जो है ना सिस्टर मेरी पोछा लगा रही थी और मैं जो है ना डस्टिंग करने के लिए आ गई थी। तो आज जो है ना दाल बाटी बने थे खाने में, तो इसलिए दाल बाटी में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने जो पोछा और ये काम छोड़ बाद में करने का सोचा और खाना पहले बना दिया था। और हस्बैंड को वही टाइम से निकलना ही रहता है, तो इसलिए जो है ना पहले खाने का काम हो गया था। इसके बाद जो है ना डस्टिंग तो वैसे भी मैं सबसे लास्ट में बाद में ही करती हूँ, लेकिन पोछा भी रह रहा था क्योंकि पहले हमने पूजा वगैरह कर ली थी। हाँ, पूजा वाले रूम की इनकी क्लीनिंग हो चुकी थी। तो फिर जो है ना मैं पोछा लगाने मतलब डस्टिंग कर रही थी और सिस्टर जो है ना वो पोछा लगा रही थी घर में। तो बस इसी तरह से दोनों मिलके काम मैनेज कर लेते हैं। और बस डस्टिंग करने के बाद जो है ना मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। तो अब ये बर्तन जो है ना मैं वॉश कर दूँगी और थोड़ी सी गैस स्टैंड को जो है ना साफ़ कर दूँगी। और जब दाल बाटी खाते हैं ना तो थोड़ा-सा आलस आ जाता है खाने के बाद में। तो हमारा क्या था कि किचन क्लीन करना था, ले तो कल से प्लानिंग यही थी कि मतलब जैसे खाने से फ्री होंगे ना फिर उसके बाद में जो है किचन की क्लीनिंग कर लेंगे। लेकिन दाल बाटी जैसे खाई ना उसके बाद थोड़ा-सा आलस आने लगा, तो फिर जो है ना हमको मार्केट में भी काम था। तो फिर हमने सोचा कि क्लीनिंग ना करते हुए कि आज मार्केट चले जाते हैं। मार्केट में भी कुछ ऐसा सामान है जो काम निपटाने हैं बहुत से, और मैं अकेली होती हूँ ना तो फिर मैं जा नहीं पाती, और 2 साथ में रहे ना तो फिर वो ठीक रहता है। तो बस वही था कि जो दूसरे काम थे वो सिस्टर ख़त्म कर रही थी और मैं जो है ना किचन में आके ये बर्तन वगैरह वॉश करके फिर हमारा यही था कि बस तैयार होके फिर ना हम मार्केट में निकल जाएंगे। तो मार्केट का आज जो भी काम है वो सारा निपटा लेंगे, क्योंकि अब 1-2 दिन में सिस्टर को भी जो है ना घर जाने का हो रहा। तो सोच रहे थे कि जल्दी से ये काम कर ले। बाकी किचन क्लीन का ऐसा है कि ऊपर बहुत से डिब्बे वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं, तो मुझे ना बस ये टान वगैरह ही साफ़ हो जाए ना तो फिर नीचे की क्लीनिंग तो मैं कर लूँगी। बाकी ऊपर-नीचे होने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो मैं सोच रही थी उसको 1-2 दिन और रख के जो ऊपर वाली क्लीनिंग होती है उसमें थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए मुझे। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद अब बारी आती है कि अपनी गैस को थोड़ा-सा साफ़ कर दूँ मैं। और पहले तो जैसे श्राद्ध चल रहे थे तो उनके लिए कंडी गर्म होती थी यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है ना अभी नवरात्रि चल रहा है ना, तो नवरात्रों में भी होम धूप होती है, तो उसके लिए भी रोज़ कंडी जलती है। तो इस वजह से जो है ना मेरे गैस के बर्नर जो होते हैं वो काले और अजीब से ख़राब से हो गए हैं। ख़ैर काले तो ये पहले से ही थे। एक्चुअल में मेरा पहले वाला गैस जो था ना वो अचानक से उसका काँच पूरा चटक गया था। तो उसे रिपेयरिंग के लिए हमने जैसे शॉप पे डाला, तो शॉप वाले ने ना ये वाला गैस चूल्हा हमको यूज़ करने के लिए दे दिया था कि आप इसको यूज़ करो, इतने आपका रिपेयर होके आ जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, वो वापस नहीं आएगा रिपेयर होके। तो इसीलिए फिर जो है ना हमको ये वाला रखना ही पड़ा। तो इस वजह से जो है ना ये थोड़े से बर्नर इसके बहुत ज़्यादा काले ख़राब से हो रहे हैं, और कितनी कोशिश कर ली इनको साफ़ करने की, ये साफ़ भी नहीं होते। बाकी इसके कुछ अटैचमेंट मुझे ऐसे लगता है रिंग वगैरह भी नहीं दिए हैं उन्होंने, जो कि होते हैं साथ में। खैर कोई नहीं, अब जो भी है देखा जाएगा। और यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, बस दूध सुबह का रखा था तो अब इसको गर्म करके रख दूँगी। और इसी के साथ ना मैं आज अपने इस वीडियो का
यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।